हाय गाइस, नई वीडियो में बैक टू बैक आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपका भाई आपको बहुत बेहतरीन जानकारी देने वाला है। तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका भाई आपको मॉर्निंग में सुबह 10 बजे आपका वीडियो अपलोड होता है कृषि जानकारी के लिए। तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हर प्रकार की किसान संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको मैं जो जानकारी देने वाला हूँ इसका कृपया आपको वीडियो बता देता हूँ, तो आप देखने के लिए उत्सुक होंगे। ये देखिए, आप चारों तरफ ये देख रहे हैं, ये कम से कम 30-40 बीघे का खेत है। ओके, इसके अंदर आपको मैं खड़ा होकर आराम से बता देता हूँ। ये देखिए, दिख रहा है आपको? ये वो बहुत ही बड़ा खेत है, 30-40 बीघे का खेत है। इसमें जो बो रखा है, जो आपको पता ही है। स्टार्टिंग करते हैं। हाय गाइस, पहले आराम से खेत में ही आपको मैं जानकारी देने के लिए इसलिए उत्सुक था, क्योंकि आपको यकीन नहीं है किसान का लड़का कहाँ की ऐसी जानकारी देता है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं जौ के खेत में खड़ा हूँ, जहाँ पे पौधा है जौ का। ये पूरी जौ की फसल है। ओके, अभी छोटा ही है और ये रबी की फसल होती है। पहली बात तो ये होती है, पहली बात रबी की फसल होती है। ओके, दूसरी बात, इसको अपन बोने के लिए जो खेत की जुताई है बहुत अच्छे से करनी पड़ती है। तो इसी बात इसमें काफ़ी अच्छा उर्वरक मिलाने के लिए जो गोबर हो या डीएपी का उपयोग किया जाता है, बहुत ही अच्छा है इसको बनाने के लिए। क्योंकि अगर इसमें ये यूज़ नहीं करेंगे अपन लोग, तो किसान भाई की पैदावार अच्छे से नहीं होगी। यानी 6-7 कुंटल अगर बीघे के हिसाब से नहीं बैठेगा तो किसान का पड़ता नहीं खाएगा। ये किसान भाई जो सुन रहा है उसको अच्छे से पता है कि भाई सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। 6-7 कुंटल बीघे के हिसाब से नहीं होगा तो उसके उसके इतना खर्चा ही हो जाता है। अगर 2.5-3 कुंटल का तो उसका खर्चा ही हो जाता है। क्योंकि आपको बताना चाहूँगी 7-8 हज़ार रुपये के तो उसका 1 कुंटल बीज आ जाता है, 1 बीघे का। ओके, बीज आ जाता है। उसके 15 से 2 हज़ार का डीएपी आ जाता है। कम से कम 4 बीघे का 3-4 हज़ार रुपये उसका डीजल पानी ट्रैक्टर का खर्चा हो जाता है, गोबर, बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। मैं आपको इसकी जानकारी देने वाला हूँ, तो आप उत्सुक हो गए। ठीक है, अपना आज खेत में बैठ के आपको जानकारी देता हूँ मैं। तो हाय गाइस, ये जो का पौधा है मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले एक पौधे का नुकसान कर दिया, यानी कम से कम 100 रुपये का हो गया। देखिए आप इसकी जड़ें, ठीक है, इसकी जड़ें इतनी बड़ी होती है। ये एग्रीकल्चर बच्चों के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो आप मेरे बच्चों को आपको मेरा वीडियो बताइए, उनको अगर एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो उनको ये विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी। देखिए इसकी जो जड़ें होती है ये 1 से 5 mm के समथिंग होती है। जो इसका पत्ता होता है वो क्या होता है, मैंने आपको मेरे वीडियो में गेहूँ का भी बताया, सरसों का भी बताया। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके आप नई नई वीडियो देख सकते हो। ये जो है इसका पत्ते की खासियत होती है, पहले देखिए आप, स्प्रिंग के जैसे घुमावदार होता है। दूसरा, इसका जो पत्ते का है हल्का सा खुजलीला होता है। गेहूं का चमकीला होता है, इसका खुजला होता है। इसका यह पत्ती में हल्का सा पीलापन होता है। ठीक है, इसका पौधा कम से कम आपको मैं बताना चाहूँगा कि 1-1.5 मीटर समथिंग गेहूं के बराबर इसका होता है। ओके, 1-1.5 मीटर के समथिंग ये होता है। और इसके बाद में मैं बताना चाहूँगा कि ये 1-1.5 मीटर के समथिंग होता है। इसमें होता यूँ है कि जो बालियाँ कैसे होती है, ये बड़ा होगा तब मैं आपको विस्तृत में नई वीडियो में आपको मैं डाल के बता दूंगा कि कैसे इसके पोटे में बालियाँ आती है, कैसे होते हैं। इसका जो यूज़ है वो अधिकतर बियर बनाने में या गाय भैंसों के बंटा बनाने के लिए किया जाता है। और इसका जो चारा है वो पशु बहुत कम खाते हैं, क्योंकि इसके सड़ू होते हैं वो यहाँ गलों में फंस जाते हैं, इसलिए इसको बहुत कम यूज़ में किया जाता है चारे के लिए। परंतु आप पशु खा जाते हैं इसको, है ठीक है फिर भी। तो हाय गाइस, इसको बोने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले कि इसको बोने के लिए आप सभी भाई बंदों से निवेदन है कि अपने खेत को बहुत ही अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लें आप लोग। ठीक है, अच्छे तरीके से तैयार करने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, निराई गुड़ाई के लिए भी खास ज़रूरत पड़ती है इसमें। तो इसको बुआई करने के लिए अपन क्या करते हैं कि इसको अच्छे से बुआई कर देते हैं। बुआई करने के बाद में आप लोगों को इसको कम से कम 10 से 15 किलो के समथिंग में इसका बीज बोना पड़ता है बीघे के हिसाब से। तो हाई क्वालिटी का अच्छा से बीज लाएँ आप, अगर जिस हिसाब से पानी आपके पास में अवेलेबल है। ये खारी ज़मीन में भी होता है, मीठी ज़मीन में जहाँ पानी खारी भी होता है, ज़मीन में थोड़ा सा खारापन होता है वहाँ पे भी हो जाता है। कम पानी है वहाँ पे भी हो जाता है। इसकी अलग अलग प्रकार की उन्नत किस्में आती है। मैं मेरे वीडियो में आप देख सकते हो कौन सी फसल कहाँ पे यूज़ की जाती है और कहाँ पे इसकी पैदावार अच्छी होती है। तो आई गाइस, नेचुरली एक मीडियम क्लास के बारे में मैं अब मैं बताने वाला हूँ। ये जो फसल है, इस फसल का ये है कि ये बहुत ही अच्छी पैदावार देती है। और इसका यूज़ है कि ये आपको मैं बता ही चुका हूँ किसके यूप में ही लिया जाता है। अब मैं अपन चलते हैं इसके बारे में कि इसकी जो समथिंग जो
10 से 14 किलो के समथिंग इसके बीज लगता है पर बीघे के हिसाब से। ओके, उसके बाद में इसकी निराई-गुड़ाई की जाती है, खरपतवार के लिए दवाई भी यूज़ होती है। उसके बाद में ये बड़ा होने के बाद में इसकी कटाई होती है। तो कटाई करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको मैं बताऊँ कि अब आजकल क्या होता है कि कलयुग चल रहा है, विश्वास नहीं है, ऊपर वाले पे विश्वास नहीं रहा है। हालाँकि करना चाहिए, परंतु मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, बेहिसाब मौसम हो रहा है। जिस टाइम में बारिश आनी चाहिए बारिश नहीं आती, जिस टाइम में गाड़ी आनी चाहिए गाड़ी आते हैं। तो इसको आप मैं बताना चाहूँगा कि आपको करना क्या है। हाय गाइस, तो इसके लिए देखिए मैंने पूरे में इसमें पटवास लगा रखी है। अब होता यूँ है कि जब भी मौसम बिगड़ेगा, जब इसकी कटाई का टाइम आएगा, मौसम बिगड़ेगा तो इसको अपन क्या करेंगे, रेफर से कटवा के, पंजाब में देख पा रहे हो आप अच्छी-अच्छी मशीनें चलती है, तो यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो इसमें रेफर से 2.5 घंटे में 10 बीघा खेत आराम से खल्लास हो जाता है। तो इसको काट के इकट्ठा किया जा सकता है। इसलिए निवेदन है आप सबसे, उर्वरक बना के बाद में इसमें पटवास ज़रूर लगाएँ और बाद में इसमें सिंचाई करते रहें जैसे-जैसे फसल की ज़रूरत पड़े। और इसके बाद में फसल करने के बाद में कि सिंचाई करने के बाद में जब पक जाती है तो उसको आराम से रेफर से कटवा सकते हैं, ताकि फसल को नुकसान से बचाया जा सकता है। तो आइए गाइस, आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, लाइक कमेंट शेयर करके बताइए। तो दूसरी बात, इसको पशु बहुत अच्छे से हरिया रहता है तो खाते हैं, तो इसकी जो मेड़बंदी है वो अच्छे से करनी चाहिए आपको, ताकि पशु नुकसान नहीं पहुंचा सके। और ये हर बीघे का कम से कम 5-6 कुंटल से 10-12 कुंटल बीघे का बैठ जाता है। यानी अगर 10 बीघा ज़मीन है तो 100 बोरी आराम से हो जानी चाहिए, तब तो इस समय बोने में मज़ा है। क्यों? ये तभी हो सकता है जब आपके पास में अच्छा खत, जब इसे आपके पास अच्छी ज़मीन में उर्वरक डाला हो, अच्छी इसकी निराई-गुड़ाई की हुई हो और अच्छा उन्नत का बीज उपयोग किया हो, और इसके साथ-साथ पानी बहुत उपयोग ज़रूरी है। तो हाय गाइस, आपके अगर पानी अच्छा है बोरिंग में या कुएँ में, तो आप इस फसल को बोइए, अच्छी पैदावार प्राप्त कीजिए। तो हाय गाइस, आपको नई वीडियो में फिर मिलते हैं। सभी वीडियो में आपको मैं फसल के बारे में बताऊँ, इसकी जो कटाई होगी, कैसे बालियाँ निकली, कैसा इसका बीज होता है, आपको उस विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी। तो हाय, लाइक, समेंट कमेंट कीजिए। फिर नई वीडियो में आपसे मिलेंगे। इसी के साथ जय जवान जय किसान। धन्यवाद।